लेट हो गया। आज वाक़ई में लेट हो गया। आज लेट होने की मैंने एक नई माइलस्टोन अ, अचीव की है। बता सकता है कोई कि मैं इतना लेट हो गया हूँ? क्यों हुआ हूँ? आज मैं क्यों कह रहा हूँ कि आज मैं लेट हूँ? एनीवन? जी। जी, बिल्कुल, 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 सही कह रहे हैं। हरीम आ गई भई मुझसे पहले, मकसद ये आज का दिन तो बस समझो कि गया मकसद। तो मैं शर्मिंदगी से सर नहीं उठा सकता। सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी अब या नहीं करेगी, अब देखना पड़ेगा। हरीम, बहुत पहले, अच्छा बहुत पहले आ गई थी। अच्छा, ये कोई तकरीबन फजर के बाद से ऑनलाइन आई हुई? ओए होए 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 होए! क्या बात है भई, क्या बात है! तालियाँ, हरीम के लिए तालियाँ। क्या बात है! ज़बरदस्त। कैसा महसूस हो रहा है हरीम जल्दी आके? फीलिंग आ रही है कुछ? उफ़, 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 उफ़! हरीम टाइम पे आके कैसा लग रहा है? मतलब पहले आके मतलब सर का वेट करना कैसा लग रहा है? गार्डन 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 हो रहा है और मेरे गार्डन के अंदर तो ख़ज़ाँ आ गई है, मैंने आपको पहले देख लिया। बस अब तो मैं आपको अब आप तो ये वाली ये आज का दिन जो है, ये आप पूरा साल अब आप ट्रैक कर सकती हैं कि सर एक दफ़ा मैं आपसे पहले आई थी, याद करें वो दिन, एहसान देखें मेरा कितना। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस प्लेज़र कि आप पहले आई और अकॉर्डिंग टू अरीबा 6 मिनट पहले आ गई, क्या बात है। तो चलिए अच्छी बात है, दैट्स अ गुड चेंज और आई होप कि ये रोज़ाना हो और या हो सकता है ये शायद गलती से हो गया हो आपसे, जो भी है। चलिए अच्छा दैट दैट इज़ अ वेरी गुड चेंज बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, हम लोगों ने जो है वो कल अ, हम लोगों ने पेपर 2 के मुतालिक बात की थी, सही है? और पेपर 2 से रिलेटेड जो बात थी वो ये थी कि पेपर 2 के अंदर आपको कैसे पेपर 2 दिखता कैसे है और पेपर 2 करना कैसे होता है। तो अभी हम लोग करेंगे इस तरह से कि हम लोगों ने आज जो है वो एक छोटा-सा टॉपिक डिस्कस करना है और वो टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम लोग पेपर 2 के पैटर्न के ऊपर चले जाएँगे। टाइम बचा तो पैटर्न लिखवा दूँगा, अदरवाइज़ वो नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन जो टॉपिक है वो हम छोटे-छोटे से टॉपिक्स हैं, वो हम कवर कर लेते हैं ताकि जो यूनिट 1 हमारा थोड़ा बहुत रह गया है, वो हम कंप्लीट कर लें। और अच्छा आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो थर्सडे तक हैं या थर्सडे को ऑफ है आप लोगों का? थर्सडे तक है ना? मतलब 24th तक आप लोगों की क्लासेस हैं और फिर 25th यानी आप लोगों की जो क्रिसमस डे ऑनवर्ड्स जो है वो आप लोगों की छुट्टियाँ हैं, ठीक है? डन होगी। अच्छा जी अभी जो हम लोगों ने आज जो बात करनी है, वो बात करनी है कि हमारे जो अ, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें स्टेक होल्डर्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है? और इसी के साथ अटैच्ड एक और छोटा-सा टॉपिक है व्हिच इज़ द एथिक्स कि कंपनी को एथिक्स क्यों फॉलो करनी चाहिए और व्हाई मैनेजर्स समटाइम्स डू नॉट ट्राई टू फॉलो द एथिक्स क्योंकि वो अगर एथिक्स होती क्या है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ उस बारे में बात करनी है, ठीक है? सो 2-3 चीज़ें हम लोगों ने आज छोटी-छोटी सी डिस्कस करनी है कि एक तो पहली बात ये कि हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्यों आता है, सही है? दूसरी चीज़ ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनीज़ के ऑब्जेक्टिव्स क्यों चेंज होते हैं? और तीसरी चीज़ ये है कि भाई एथिक्स होती क्या है और अगर एथिक्स होती भी हैं, तो व्हाई एट सर्टेन पॉइंट ऑफ ऑपरेशन मैनेजर्स जो हैं दे मे नॉट बी वेरी कीन टू फॉलो एथिक्स ठीक है? और वो ओरिजिनली एक फ्लो के अंदर जाने के मूड में होते हैं। तो ये हम लोगों ने आज 3 छोटे-छोटे टॉपिक्स की बात बात करी, ठीक है? सो अब बात इस तरह से आती है कि जो हमारे पास अम, स्टेक होल्डर्स हैं, सही है?
वो स्टेक होल्डर्स असल में हमारे पास जो लोग हैं जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, तो ये दे समहाउ सम वे दे आर एफिलिएटिंग देमसेल्व्स विद द बिजनेस, ठीक है। क्योंकि उनका कोई कंसर्न, कोई इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल सप्लायर है, फॉर एग्जांपल बैंक है, फॉर एग्जांपल कस्टमर है, फॉर एग्जांपल मैनेजर है, फॉर एग्जांपल सोसाइटी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर है, ठीक है, गवर्नमेंट है। तो देयर आर सो मेनी स्टेक होल्डर्स, और स्टेक होल्डर्स का अपना एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि शेयर होल्डर्स और का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, और देन कंपनी का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ समटाइम्स दे बेसिकली गो टुगेदर, सही है, एंड समटाइम्स देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट आता क्यों है? क्योंकि इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन एवरी टाइम, ठीक है। तो अब हर कोई हर दिन, कस्टमर भी सोच रहा होता है कि मुझे आज वैल्यू मिलेगी, सप्लायर भी सोच रहा होता है मुझे वैल्यू मिलेगी, और बाकी स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं कि जो हम रिस्पेक्टिव वैल्यूज चाहते हैं हमें वो रिस्पेक्टिव वैल्यूज मिले। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर बिजनेस टू स्टे एक्टिव या स्टे इन अ सिचुएशन जहां पर दे आर गोइंग टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ ईच स्टेक होल्डर एवरी डे, ठीक। एंड दैट इज द रीजन वेयर द कंफ्लिक्ट में अराइज। कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, सही है। कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है, रेवेन्यू जनरेशन के, ब्रांड इमेज के, सही है। आपने पास पेपर्स दे दिए? मैंने पास पेपर्स दे दिए। मकसद मैंने किसको पास पेपर देने थे बेटा? या आप ये कह रहे हो कॉलेज में पास पेपर्स आ, ये पूछ रहे हो? हाँ, कॉलेज में आपके पास पेपर्स आ चुके हैं। आप लोग मैंने कल ही मेरे ख्याल से मैसेज किया था कि कॉलेज में पास पेपर्स जो है वो आ गए हैं, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो हैं वो कॉलेज आकर जो है वो पास पेपर्स ले जाइए, क्योंकि आपकी जो असाइनमेंट है ना वो पास पेपर बेस है। सर पर इमरान कह रहे थे कि नहीं मिलेंगे, बट सर इमरान कह रहे हैं कि नहीं है, क्यों नहीं मिलेंगे? सर अभी सर इमरान का व्हाट मैसेज ही आया था। सॉरी। सर अभी सर इमरान का मैसेज आया था, वो कह रहा है आप लोगों को पासवर्ड मिल गए। यू मिल गए? ऑलरेडी मिल गए, वो तो ये मैसेज कर रहे हैं ग्रुप पे। जी सर सर, ये इमरान मिल का गया। मैसेज ये आया है कि आप लोगों को पास पेपर्स मिल चुके हैं। सर मैंने आपको मैसेज दिया है, भेजा है आपके व्हाट्सएप पे, हाँ, आप भी चेक करें, आपको भेजा है उसमें। एक सेकंड। आप लोगों को पास पेपर्स कब मिले? नहीं मिले ना सर। सही मिस्ट्री इंस्टॉल में नहीं मिले हैं। अच्छा, ये मैं सर से पूछ रहा था कि मेरे नोटिस में नहीं है कि आप लोगों को पास पेपर्स मिले हैं, सही है। और मेरा ये ख्याल है कि मैं बात कर लेता हूँ सर से, क्योंकि ये शायद थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपको अकाउंट्स के तो मिल गए ना? नो सर, इसके भी नहीं मिले अकाउंट पे हमें। ओके, ईगो के ये मैं मिले। सर इमरान से पूछ लेता हूँ, मसले की कोई बात। तो आई कैन बी पर्सन फॉर यू गाइस, कोई मसले की बात नहीं है। आपकी बात इतने ही इम्पोर्टेंट तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, ये ज़हन में रखना कि पास्ट पेपर्स में से असाइनमेंट्स हैं, ठीक है। तो मकसद उसमें मैंने आपको बताना है किस तरह से कौन सा क्वेश्चन किस साल का करना है। तो या तो आपके पास उसकी ई कॉपी हो तो आप काम कर सकते हैं, या आपके पास जो है वो ओरिजिनल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप काम कर सकें। खैर एनीहाउ, तो अब जो हम कॉन्फ्लिक्ट के लिहाज से जो बात कर रहे थे वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है?
कि कंपनी जो है वो अपने भी ऑब्जेक्टिव्स रखती है। फॉर एग्जांपल उसे ब्रांड बनाना है, फॉर एग्जांपल उसे मार्केट शेयर बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल उसे सेल्स बढ़ानी है, उसे प्रॉफिट बढ़ाना है। अब वो प्रॉफिट बढ़ाने के अंदर डेफिनेटली वो क्या करेगा, एक्सपेंसेस को कम करेगा। जब वो एक्सपेंसेस को कम करेगा तो इसमें एक्सपेंस के अंदर एक एक्सपेंस जो है वो सैलरीज एक्सपेंस भी होता है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि वो उस तरह का इंक्रीमेंट या उतना इंक्रीमेंट या वो बोनस या वो स्कीम ऑफ फाइनेंशियल मोटिवेशन उस तरह से ना ऑफर कर रहा हो कि भाई अगर हम ऑफर करेंगे तो हमारे पैसे लग जाएंगे, और पैसे लग जाएंगे तो एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, और एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो हम लोगों का प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आ सकती है। तो एकदम से कंपनी का अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा स्टेक होल्डर के ऑब्जेक्टिव से। सही है। बिल्कुल इसी तरह से कंपनी ने प्लान किया हुआ कि यार इस बार हम लोग जो है लोन पेमेंट्स हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों के ऊपर हम लोगों ने एक्सपेंशन करनी, बिजनेस ग्रोथ करना है, ठीक है, और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पेमेंट्स है जो हम लोगों ने करनी है, वो सप्लायर को भी हैं, वो बैंक्स को भी हैं। तो गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, गवर्नमेंट से बोलते हैं गवर्नमेंट यार हम लोगों को ये काम करना है, प्लीज एक्सपेंशन करनी है यार, थोड़ा सा हम लोगों को लिवरेज दे दो, इस बार का टैक्स हम पे नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट कहती है इट डू, पे तो करना है। फिर सही, चलो गवर्नमेंट को पे कर देंगे, बाकी बैंक्स को और सप्लायर्स को हम लोगों ने पेमेंट नहीं की। जब उनको पेमेंट नहीं की क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्टिव था वो मीट नहीं हो रहा था, हम उनसे कॉन्फ्लिक्ट में चले गए। तो ये सही में रखो, ये कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑलवेज देयर, और जब कभी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो इट्स बेसिकली द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कितनी जल्दी इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहती है। और ये भी याद रखो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब कंपनीज ये ऑब्जेक्टिव्स के दरमियान उनके कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू होते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जितनी जल्दी रिमूव कर लेगा तो वो स्टेक होल्डर उतनी जल्दी ही कंपनी के साथ उस बिजनेस से अटैच हो जाएगा, और उसको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि यार चलो इस महीने नहीं तो अगले महीने, इस बार इस साइकिल में नहीं तो अगले बिजनेस साइकिल के अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव को प्राइम ऑब्जेक्टिव समझा जाएगा, ठीक है ना। और इवेंचुअली हम अभी तो थोड़े से नाराज हैं, वी कैन वेट, और हमें जब रिमेंबर हमें लास्ट टाइम भी हेल्प की थी कंपनी ने, अच्छे तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव्स को मीट किया था, चलो इस बार नहीं कर रहा कोई बात नहीं, अगली दफा हो सकता है वो हमें दोबारा केटर कर ले। तो ये इस तरह का माइंडसेट जब आपका बना लेते हैं आप स्टेक होल्डर के साथ, तो स्टेक होल्डर को आप अपने एक तरह से क्या कह सकते हैं, आप अपना दोस्त बना लेते हैं, ठीक है, या आप उसको एक तरह के केज में डाल देते हैं कि यार आप तुम उस तरह के केज में बैठे रहो और तुम उड़ नहीं सकते, जा नहीं सकते कहीं। तो कंपनीज कैन ग्रो फर्दर। अच्छा, अब होता क्या है कि कंपनी का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जेक्टिव्स में चेंजेस आते हैं। अच्छा, वो चेंजेस क्यों आते हैं? वो चेंजेस इसलिए आते हैं कि पहली चीज तो ये है कि जो कंपटीशन है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक जूस आया करता था, ठीक है, स्लाइस, फ्रूटो, नेस्ले के, सही है, इस तरह के जूस वगैरह आया करते थे, और हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स हुआ करती थी, अल्लाह खैर सर, बस इन दो के अंदर होता था। तो बच्चों के लिए हम बकायदा ये हिट कर दिया करते थे कि बच्चे जो है वो जूस पी लें और बड़े जो है वो कोल्ड ड्रिंक पी लें, ठीक है। बच्चे आमतौर पे कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं, लेकिन हम साइकोलॉजिकली कहते थे बच्चों के लिए जूस है और बड़ों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स है, सही। सो अब एकदम से हुआ है कि वो फ्लेवर्ड मिल्क आना शुरू हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या वो कोला ने फ्लेवर्ड मिल्क निकाल लिया, क्या वो डे फ्रेश ने निकाल लिया, क्या वो माइलो आ गया, सही है। क्या अभी मैंने रिसेंटली देखा है कि ऑलपर्स वालों ने जो है उन्होंने भी 2 फ्लेवर्ड मिल्क निकालनी, स्ट्रॉबेरी और उसके अंदर चॉकलेट के अंदर, ठीक है। कुछ दिनों में मेरा ख्याल है कि अभी अभी रूह अफ़ज़ा का मैंने देखा है, रूह अफ़ज़ा वालों ने जो है उसी तरह का टेट्रा पैक निकाल लिया छोटा, जिसमें दूध के अंदर उन्होंने रूह अफ़ज़ा डाला हुआ है, अब वो पिएं। तो ये क्या चीज़ है? ये चीजें क्या है, ये एकदम से मार्केट कंडीशन चेंज होती है, सही है ना। और मैंने कल देखा है, कल ही देखा है, पीक फ्रीज वालों ने जो बिस्किट्स बनाते हैं, उन्होंने जिस तरह से वो कपकेक्स बना के लॉन्च करते थे और बिस्किट्स बना के लॉन्च करते थे, अब उन्होंने डोनट्स बना के लॉन्च करने शुरू कर दिए। सो इट्स अ 25 रुपए का 25 रुपीज का डोनट है, जो उन्होंने स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट के अंदर उन्होंने लॉन्च किया है, और वो स्प्रिंकल है। खा के मैंने नहीं देखा अभी तक, लेकिन दे बेसिकली हैव स्टार्टेड इट। तो अगर तो क्लिक कर गया तो बच्चों के बैग में से अब डंकन की जगह पे पीक फ्रेंड्स का निकलना शुरू हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये याद रखना कि जैसे ही यहाँ से आपके डोनट्स लॉन्च होंगे, सही है, अगर पीक फ्रेंड्स ने हरकत की है ना, तो लू ये हरकत जरूर करेगा, 1 या 2 महीने के बाद रिस्पॉन्सिव वे के अंदर कुछ और जरूर लेकर आएगा। तो जितनी भी चीजें आप लोगों के पास हैं मार्केट के अंदर, तो ये मार्केट की कंडीशंस आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है। तो मार्केट कंडीशंस की चेंज होने की वजह से एक कंपनी के ऑब्जेक्टिव में भी चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो कंडीशन है
कि जिसकी वजह से मार्केट बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स ओवर टाइम चेंज होते हैं, इट्स नंबर 1 द कंपटीशन। नंबर 2 बिजनेस का अपना ऑपरेशन या बिजनेस की अपनी एग्जिस्टेंस इन द मार्केट। ठीक है, जैसे जैसे आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट से आप ग्रोथ और ग्रोथ से आप जैसे जैसे मैच्योर होना शुरू होते हैं, वैसे वैसे आपका ऑब्जेक्टिव भी चेंज होता है। शुरू में आपको कोई जानता ही नहीं है, तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप हर एक को बुला बुला के उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। ठीक है, जब आप ग्रोथ में होते हैं तो लोग आपके पास आ रहे होते हैं और यू रियली वांट एवरीवन टू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग योर प्रोडक्ट। फिर आप थोड़े से और बड़े होते हैं और एक्सपीरियंस होते हैं, तो फिर आपको लगता है कि यार अब हम लोगों ने ना एक हर एक को कैटर नहीं करना, हमने कुछ को कैटर करना। सही है ना? तो वो कुछ जो होता है वो आपकी मैच्योर माइंडसेट होता है। जैसे इफ आई टेक माई सेल्फ लाइक 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं, सो मेरा ख्याल है कि 2010 के अंदर मेरा माइंडसेट टोटली डिफरेंट था एज कम्पेयर टू राइट नाउ, और 10 साल बाद अगर अल्लाह मियां ने जिंदगी दी तो टोटली डिफरेंट होगा फ्रॉम नाउ। सही है? तो ये चीजें जो हैं ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते हैं। ठीक है ना? तो अब ये भी ज़हन में रखो कि जिस वक्त आप बिजनेस के लिहाज से कंपटीशन की बात करते हो, वो अगर चेंज होता रहता है तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते रहते हैं। बिजनेस का अपना एक्सपीरियंस इन द मार्केट जिस हिसाब से बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते जाते हैं। ठीक है? बिल्कुल इसी तरह से समटाइम्स कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं। कंज्यूमर यानी कि जो फाइनल एंड यूजर है, उसकी जो प्रेफरेंसेस होती हैं, टेस्ट होता है, जो एटीट्यूड होता है, वो चेंज होना शुरू हो जाता है। इस वजह से कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पहले बड़े आराम और सुकून से लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता था कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो इतना अच्छा है। सही है? तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने मान लिया आपकी बात। लेकिन अब लोगों के अंदर ये चीज है कि एज सून एज वो कोई बात क्लेम करते हैं, लोग जाते हैं सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर कि वेदर इट्स अ लाई और इट्स अ ट्रू, इट्स अ ट्रू। ठीक है? सो ये चीज जो होती है बेसिकली वाकई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस चेंज कैसे होगी। कल मैंने एक इश्तिहार देखा, प्रोटॉन प्रोटॉन गाड़ी, मलेशिया की जो गाड़ी है ना, उन्होंने एसयूवी जो है वो लॉन्च की है पाकिस्तान के अंदर। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर प्रोटॉन मलेशिया की कंपनी जो है, जिसने अभी पहले पिकांतो लॉन्च की थी और सबने बहुत उछले थे कि यार पिकांतो जो है वो मलेशिया के अंदर बंद हो गई है और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने लॉन्च कर दी है। याद रखो पिकांतो की रोड ग्रिप, उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसकी ड्राइव इज वे फार बेटर देन सुजुकी की छोटी गाड़ी जो कि ऑल्टो अभी उसने नई लॉन्च की है, उससे कहीं ऊपर है, बहुत ऊपर है उससे। सही है ना? तो ये भी ज़हन में रखो कि अब जो प्रोटॉन आने वाला है ना, तो ये इंडस को टोयोटा यानी इंडस मोटर्स को, होंडा मोटर्स को, सुजुकी मोटर्स पार्क सुजुकी को अच्छा खासा बुरा वाला जो है वे मोर प्रीमियम या एग्जैक्टली बहुत ज्यादा जो है वो हिट मारने वाला है। अच्छा, प्रोटॉन के साथ मसला क्या है? प्रोटॉन कंपनी जो मलेशिया के अंदर है ना, उनके पास पहले से ही बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। सही है? और अब उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एसयूवी लॉन्च की, होगी करोड़ के आसपास। ठीक है ना? अगर मेरे पास करोड़ रुपया होना और मेरे पास ऑप्शन हो कि मैं V8 टोयोटा लूं और मैं प्रोटॉन की एसयूवी लूं, मैं बगैर सोचे समझे मैं एसयूवी ले लूंगा प्रोटॉन की। क्यों? क्योंकि जो V8 का जो कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनली अच्छा नहीं, हमजा कितने की होगी भाई? नहीं सर, 47 लाख बस। वाह यार, बस फिर तो इसका मतलब ये कि सिविक वाला भी आराम और सुकून से ले लेगा वो, क्योंकि अभी जो 2021 के अंदर क्रॉसओवर, हाँ, नहीं मैं क्रॉसओवर की तो बात ही नहीं कर रहा। क्रॉसओवर तो उसके क्रॉसओवर तो वो तो 4x4 भी नहीं है, तमीज की 4x4 भी नहीं है क्रॉसओवर। बात ये है जितने भी V8 और ये पराडो शराडो में घूमते हैं ना, रीवो शिवो में घूमते हैं, उन लोगों की हालत बैंड हो जाएगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अच्छा उन्होंने, मैं इसकी एग्जांपल लेकर क्यों आ रहा हूं, उसके एग्जांपल मैं ऐसे लेकर आ रहा हूं कि अब उन्होंने कहा है कि जी कंपटीशन अब चेंज होने वाला। ठीक है ना? अब जो 2021 की जो फुली लोडेड करोला है ना, फुली लोडेड करोला जो जिसका ब्लैक इंटीरियर है वो 40 लाख। ठीक है? 40 लाख की, और उसके ऊपर अभी आप ओन लगेगा तो तकरीबन एक 41 42 या 44 तक की चली जाएगी। यार मैं जब 40 लाख रुपए
टोयोटा एल्टस के लिए ले रहा हूं, मैं एसयूवी प्रोटॉन की क्यों ना लूं? अच्छा, प्रोटॉन के साथ एक चीज जबरदस्त है, अब वो कर क्या रहे हैं कि जी इंटेलिजेंस के साथ काम करें, कैसे कि आप गाड़ी से बात कर सकते हैं, कि वॉइस ओवर कंट्रोल के ऊपर काम करें, सही डायरेक्शंस के ऊपर काम करेगा। इवन आप जब ये उसमें जाते क्रूज कंट्रोल पे जाते हैं, तो क्रूज कंट्रोल पे आप गाड़ी को बताते हैं भाई इस स्पीड पे हूँ, बस चलती रहो, ठीक कहते हैं। इसी तरह से क्रूज कंट्रोल के ऊपर बाकायदा आप गाड़ी को ऑटोमेटेड वे में भी चला सकते हैं, लेकिन कराची के ना प्लीज चलाइएगा, ठीक है ना? ऐसे खड्डों में जाके गिरेगी ना जिसकी कोई नहीं, वो गाड़ी कराची के लिए बनी भी नहीं है। लेकिन अगर वो एसयूवी प्रोटॉन आता है पाकिस्तान लेकर, ठीक है, और पाकिस्तान में लॉन्च हो जाती है, इट्स गोइंग टू बी इंस्टेंट सक्सेस एंड इट्स गोइंग टू बी ग्राउंड ब्रेकिंग थिंग फॉर टोयोटा एंड होंडा। आप देखिएगा किस तरह से लोगों ने सिविक छोड़नी है, अभी सिविक का भी नया मॉडल आने वाला है। उसमें वो थोड़ी सी ऑडी स्टाइल में लेके जा रहे हैं उसको। तो अब ठीक है, मान लिया आप अपने डिजाइन चेंज करते हैं, एटलीस्ट होंडा डिजाइन चेंज करता है, टोयोटा तो डिजाइन भी चेंज नहीं करता, वो सिर्फ बत्तियां चेंज करता रहता है थोड़ी थोड़ी। तो पॉइंट ये आ रहा है मेरा कहने का कि एट टाइम्स जो ये आपके पास जो ये कंडीशंस आती है ना, कि आपके पास पहला कंपटीशन आ गया, दूसरा आपके पास जो है वो कंपनी का अपना एक्सपीरियंस आ गया, तीसरा कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आ गई, और चौथी एलिमेंट जो है दैट इज बेसिकली इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से एकदम से मार्केट में चेंजेस आ जाते हैं। हम लोगों ने अब कहीं जाकर 2017-18 में जाकर तो हम लोगों ने वो एयरबैग्स देने शुरू किए गाड़ियों के अंदर, ठीक है। और सर हमारे पास तो एयरबैग कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना 2017 से पहले तक का। तो यही वो चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से अब डेवलपमेंट होने वाली, तो ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा। आपको सुजुकी देखें, सुजुकी तो फिर वो अफोर्डेबल पे चली है, वो तो एसयूवी पे जाती भी नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी लॉन्च की थी विटारा के नाम से, विटारा, जो कि टोटल फ्लॉप हो गई, मार्केट में चल ही नहीं पाई, ठीक है ना। इसी तरह से अब किया वाले भी आ रहे हैं, अच्छा किया वाले भी आ रहे हैं, ठीक है। किया वालों का कौन सी स्पोर्टेज, हाँ मतलब ठीक है, वो तो बस देखो पॉइंट फिर वही आ रहा है कि आप सिटी की बात करोगे उसमें एयरबैग्स नहीं है यार। 2017 तक जो 2017-18 तक जो आपका वो करोला थी, उसमें आपके चप्पू वाले शीशे थे। यार आप 22-23 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, 25 लाख की गाड़ी खरीद, चप्पू वाले आप शीशे चला रहे हो, तफरीह चल रही है ना, ये तो बेइज्जती है टोटल सारी की सारी। और ये चीज ज़हन में रखो कि अगर अब आपकी किया स्पोर्टेज आ जाती है, जिसकी किया स्पोर्टेज की प्राइस क्या है, यही है 44-45 की है। अगर वो एसयूवी भी इसमें आ जाती है, V8 यार, V8 करोड़ से ऊपर की कहानी, ठीक है ना। तो V8 करोड़ से ऊपर की कहानी बन गई हुई है, तो वो चीज जाहिर सी बात है इज गोइंग टू बी हेल डिफिकल्ट फॉर एनीवन, यार वो चीज खरीदेगा कोई, ठीक है। और V8 वैसे भी 2019 या 20 की आती नहीं, वो आती भी 2017-18 की। तो अब यही पॉइंट है कि लोगों के पास अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे 4x4 पे मूव करना है, सही है? हाँ, सही है ना? अगर फॉर एग्जांपल मुझे एसयूवी पे मूव करना है, मुझे 4x4 पे मूव करना है, तो अब सीधी बात है यार, मैं तो यही कहूँगा यार ठीक है, मुझे अगर एसयूवी मूव करना है, मुझे मुझे किसने काटा है कि मैं बिला वजह विटारा खरीदूँ? सही है? मुझे किसी ने नहीं काटा हुआ, मैं तो जाऊँगा जाके सिंपल एसयूवी प्रोटॉन ले लूँगा, खुशी-खुशी से। ज़िंदगी भी खुश और आला किस्म की गाड़ी 4x4 की। यही कॉन्सेप्ट चलते हैं सारे के सारे कि आपका माइंडसेट क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई ना, अब तो उन्होंने तो खेलना शुरू किया। और ये प्रोटॉन, इन दोनों ने मार्केट में आने के बाद होंडा और सुजुकी, होंडा और टोयोटा की मार्केट को तोड़ के रख देना। जैसा आप वेट करें इस चीज को, सही है ना, लोगों ने पूछना भी नहीं है। इसी तरह से एक और कंपनी भी है, मेरे ख्याल से वॉक्सवैगन, ठीक है। तो वॉक्सवैगन जिनकी ऑडी शॉडी है ना, तो ये वॉक्सवैगन इज आल्सो कमिंग टू पाकिस्तान, ठीक है। BMW जो है वो अपने चीपर वो रेंज जो है वो पाकिस्तान में दीवान ग्रुप के साथ लॉन्च कर रही है। तो समझ लें आप लोग कि आपकी रोड पे गाड़ी तो आला किस्म की आने वाली है, लेकिन टोयोटा होंडा के जो मोनोपोली बना के बैठे हुए थे ना, वो टाटा होने वाली है। इसका मतलब दे हैव टू चेंज देयर ऑब्जेक्टिव, सही है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि प्रोटॉन पाकिस्तान के अंदर 2021 के अंदर 2021 या 22 के अंदर किया और प्रोटॉन दोनों, ये दोनों के दोनों जो पाकिस्तान आएंगे, ये दोनों ओरिजिनली उसमें जाएंगे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर जाएंगे, तो शेयर भी फ्लोट करेंगे, कह रहे बेटा हमने वहां से भी कमाना है, ऐसी की तैसी आप, ठीक है। इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मोल्टीफॉर्म वालों को भी कहा है, मोल्टीफॉर्म वालों को कहा है तुम लोग गाड़ियों के अंदर आओ, तो वो भी अपनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से उसमें भी इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं। मेरी गाड़ियों में अच्छा खासा खेलने वाला है। ये वो दिन चलेगा कि हमारे पास 3 ब्रांड हुआ करते थे, मकसद आप अपने बच्चों को बताएंगे
कि बेटे आपके अब्बू इतने पुराने हैं कि हमारे पास 3 ब्रांड हुआ करते थे, सुजुकी, होंडा और टोयोटा, फुल स्टॉप। और वो जो कहते थे हम मान लेते थे। अब देखो माशाल्लाह हमारे पास 7-8 डिफरेंट ब्रांड्स की गाड़ी है, ठीक है? तो यही वो चीज़ें होती हैं जो बिज़नेसेस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो डेवलप कर रही होती हैं। सो ये 4 मेजर एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो चेंज होते होते रहते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं तीसरा जो हमारा सब टॉपिक है। अब मैं जितनी बात भी कर रहा हूँ ना ये मैं सारी अभी लिखवा दूँ। तो जो आपके पास तीसरा जो हमारा सब टॉपिक है इट्स अबाउट एथिक्स, ठीक है? एथिक्स का मतलब क्या है? यार ये एथिकल नहीं है, ये अनएथिकल है, यार इसने इसको तो एथिक्स छू के नहीं गुजरी, तमीज़, ठीक है? रिस्पॉन्सिबल एक्ट, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कह दो एक तरह से कि एक एक जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरिट्स के साथ हो। मेरिट्स का मतलब फायदों के साथ हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है इट हैज़ टू बी डन। याद रखना, कंपनी अगर एथिकल होगी ना, तो उसके ऑपरेशंस महँगे हो जाएँगे, ठीक है? यानी अगर एथिकल होगी तो वो करप्शन नहीं करेगी, एथिकल होगी तो वो ओवर प्राइस नहीं करेगी, एथिकल होगी तो वो फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगी, एथिकल होगी तो कस्टमर को वो वैल्यू देगी, एथिकल होगी तो वो कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगी जो किसी डीमेरिट के अंदर इस्तेमाल हो रहा होगा, सही है? कोई ऐसे सप्लायर के साथ मकसद एथिकल तो ये भी एट टाइम्स आ जाता है, जैसे एथिक्स के लिहाज से अगर हम बात करें, पोल्यूशन कम करेगी बिल्कुल, सही है? सो एथिक्स में तो यहां तक बात आ गई जैसे बेचारे जॉनी डेप के साथ हुआ, सही है? हुआ क्या? उसकी वाइफ ने उसको पकड़ के किसी जगह पे एक्यूज कर दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, मार्वल वालों ने उसको जो है मार्वल नहीं कौन सा किसी पता नहीं कौन से सीक्वेंस से उसको निकाल दिया गया। तो बकायदा जो है वो आंटी के साथ भी मार्वल वालों ने हरकत की है। तो डीसी वालों ने हरकत की है, पता नहीं किसी ने हरकत की है कि उसको निकाल दिया। ठीक है ना? इसी तरह से दूसरी एक और मूवी की सीक्वेंस भी चला था, उसमें से भी जॉनी डेप को निकाल दिया। ठीक है? क्यों भाई? क्योंकि भाई इसके एलिजिडली इसका एक केस चला था और ये हार गया। तो ये जो है ये अब्यूज़ करता है। ठीक है? आपका अली ज़फ़र, मिशा शफ़ी। पीएसएल की पूरी के पूरी 3 साल की थीम्स उसके साथ चली हैं, सक्सेस गाने बने। 4th के अंदर फवाद खान आता है, 5th के अंदर अजीब बेहंगम गाना आता है। ठीक है? उसने उसको कैश करवाया फिर। उसके साथ कितने सारे उसके इंटरनेशनल टूर्स वो कॉन्सर्ट्स या शोज के अंदर उसको एज अ गेस्ट जज बन के जाना था। जस्ट बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि उसके ऊपर केस चल रहा है इसलिए उसको मना कर दिया गया कि जी आपको तो आना नहीं। लेकिन एलिजिडली अभी देखा गया है कि वो अली ज़फ़र जो है सब चीज़ें वो सारे केसेस जीत गए। तो पॉइंट ये आता है कि ये जो एथिकल जो काम होता है ना ये एट टाइम्स आपके अगर आप अनएथिकल एक्ट पे पकड़े जाएँ, तो आपका अच्छा खासा जो है मार्केट रेपुटेशन जो है वो खराब हो जाता है। ठीक है ना? इसी तरह से अगर आपको ये पता चलता है कि यार आपका सप्लायर जो है, वो किसी तरह के चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर, चाइल्ड लेबर के अंदर, हैरेसमेंट के अंदर, एक्सप्लॉइटेशन रिसोर्सेज़ के अंदर या किसी इल ट्रीटमेंट के अंदर या किसी डीमेरिट प्रोडक्ट के साथ अटैच्ड है, तो भले वो आपको कितना ही कॉस्ट बेनिफिट क्यों ना दे रहा हो, कितना ही वो आपका सगा दोस्त क्यों ना हो, आपको उससे अपने ऑपरेशंस को कैंसल करना पड़ता है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल फॉर मी सही है, इट्स टोटली माय ओपिनियन, आप टोटली इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। ठीक है ना? अम, 2 एग्जांपल्स देता हूँ। पहली एग्जांपल तो ये है कि अगर मुझे कभी भी लोन लेना होगा, बैंक से लोन लेना होगा, मैं किसी बैंक से नहीं लूँगा, मैं सिवाय मीज़ान बैंक। ये नहीं कि मैं मीज़ान बैंक का कस्टमर हूँ या मैं इसलिए, वो इसलिए कि अगर वो कमर्शियल लोन्स हैं, सही है? और ये जो है ये इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आएँगे, सर वो भी कौन-सी इस्लामिक होती है? वैसे अगर यू हैव ब्लैक एंड ग्रे, ठीक है? तो यू शुड सेलेक्ट ग्रे। अब नहीं है भाई, ऑफ व्हाइट भी नहीं है, व्हाइट होना चाहिए था हमारे पास, तो क्लीन होना चाहिए था काम, सही है? लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं कमर्शियल लोन्स मुझे कमर्शियल लोन भले कितना ही सस्ता क्यों ना पड़ रहा हो, मैं इस्लामिक लोन की तरफ जाऊँगा और मैं वो लोन लूँगा। पहली बात है मैं लोन पे काम ही नहीं करता, ठीक है? अभी कुछ दिन पहले मेरी बाजी से मेरी बात हो रही थी, तो शी वाज़ सेइंग कि दानी अगर आपको ये काम करना है, तो आप लोन ले लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने कहा जी मैं वेट कर सकता हूँ, लोन नहीं लूँगा। तो ये तो बचपन से अपना फ़ॉर्मूला है, वेट कर लेंगे आराम से, लोन नहीं लेंगे। ठीक है? ये पर्सनल ओपिनियन है। कुछ लोगों का ये भी ओपिनियन होता है कि छोड़ना कौन इतना वेट कर, चल लोन लेके काम कर। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे मेरा एकदम से दिल चाहता है कि जी मुझे प्रोटॉन की वो एसयूवी लेनी है, सही है? अब मुझे पता चलता है 4.7 मिलियन की है, 47 अब पहले जमा करना है, सही है?
अकाउंट में पड़े हुए? हाँ जी, पड़े हुए होंगे। लेकिन ये सारे थोड़ी एग्ज़ॉस्ट करने हैं, जेबें झाड़ के थोड़ी गाड़ी में बैठ, पहले जमा करेंगे, पहले कमाएँगे, कमाने के बाद देखेंगे अब क्या? तो मैं बड़े आराम और सुकून से वेट कर सकता हूँ इस चीज़ का। ये माइंडसेट होता है, ठीक है ना लोगों का? इसी तरह से जैसे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, एक साउंड स्टेशन के नाम से जो है वो वीलो ने जो है साउंड स्टेशन लॉन्च किया हुआ है और वो बेसिकली निकोटिन पैचेज़ हैं जो कि गलत है। तो एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर उसको बैन हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा, ठीक है ना? टिकटॉक एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर बैन हुआ, वो दोबारा अनबैन कर दिया वल्लाह आलम, लेकिन वो बैन किया गया, सही है ना? इस तरह से जैसे यूट्यूब को बैन किया गया था, वो इस्लामिक बड़े गलत तरीके से उन्होंने जो है वो कार्टून्स वगैरह लॉन्च करने शुरू कर दिए थे। तो अब ये चीज़ें जो होती है ना, ये चीज़ें क्या है? ये सारी की सारी एथिक्स है। तो अगर आप एथिक्स को मेंटेन करोगे, तो आप ओरिजिनली सारे स्टेक होल्डर्स का आप ख्याल रखो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक कॉलेज है, सही है? ये मैं किसी रियल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, सही है? उस रियल कॉलेज के वो बना हुआ है 3-4 अ, घरों के दरमियान, ठीक है? अब वहाँ पर एक इवेंट होने वाला था, कव्वाली नाइट रखवाई उन लोगों ने। अब कव्वाली नाइट रखवाने के बाद पता चला कि जी कव्वाली नाइट हो गई और अगले दिन जो पड़ोस के सारे अफ़राद थे, उस दिन तो कोई नहीं आया। पड़ोस के जितने भी लोग थे क्योंकि कव्वाली नाइट हो रही थी, शोर हो रहा था और वो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश थे, सही है? और कॉलेज वाले अपने इवेंट में खुश थे। बड़ा सक्सेसफुल हुआ, तालियाँ-वालियाँ बजी, सब कुछ हुआ और रैप अप किया। अगले दिन देखा तो सारे के सारे जो मोहल्ले वाले थे वो उस कॉलेज के बाहर खड़े हुए और पुलिस को लेकर आ गए कि जी आपने हरकतें की थी कल। बाकायदा उनको वहाँ से नोटिस इश्यू हो गया कि आप अब इस पर्टिकुलर जगह पर शोर वाला इवेंट नहीं करेंगे। एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने इस चीज़ को माना और अगली दफ़ा का जितने भी इवेंट थे उनको महँगे पड़ते थे इवेंट्स। लेकिन उन्होंने बैंक्वेट्स में किए या उन्होंने ओपन ग्राउंड्स में किए। क्यों? क्योंकि वो चाहते तो अपने कॉलेज में कर सकते थे, लेकिन वो एथिकल ग्राउंड्स है कि यार इससे मोहल्ले वाले वो होंगे, डिस्टर्ब होंगे तो हमें नहीं करना चाहिए। सिंपल, सही है ना? यही वो एथिकल ग्राउंड्स हैं कि जब आपको शादी पे किसी की बुलाया जाता है, तो आप खाने के टाइम पे ना पहुँचे, सही है? तो दैट्स द पॉइंट। तो वो एथिकल ग्राउंड्स होता है कि उसने आपको अपनी खुशी में बुलाया होता है, इंस्टेड क्या वो खाना खाने के लिए बुलाया होता है। लेकिन हमारा माइंडसेट ही डिफरेंट है कि जाएँगे, खाना-वाना खाएँगे और आ जाएँगे। ठीक है? तो पहुँचो उस टाइम पर जब खाना लगने वाला हो, बैठो 10 मिनट बैठो, इधर-उधर देखो, दूल्हा-दुल्हन को देखे, जाएँगे खाना-वाना खाएँगे, दूल्हा-दुल्हन को देखेंगे, वापस आ जाएँगे। और तैयार हम तकरीबन कोई 17 घंटे पहले से होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये सारी एथिक्स है, एटिकेट्स हैं, सही है? वैल्यूज़ हैं, बिहेवियर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स हैं, जो एक कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। याद रखो जब कभी भी आप एथिक्स में जाते हो, तो आप महँगे हो जाते हो, आप एक्सपेंसिव हो जाते हैं आपके ऑपरेशंस। आप शायद आपकी कॉस्ट ज़्यादा इनकर होने लग जाती है। और यही वो चीज़ है जहाँ पे कंपनीज़ जो हैं, मैनेजर्स जो हैं, वो ये सोचते हैं कि कॉस्ट रिडक्शन करनी है। तो एक काम करते हैं, रॉ मटेरियल में डंडी मारते हैं। जानबूझ के सस्ता रॉ मटेरियल डालेंगे सो दैट सस्ते रॉ मटेरियल से पैसे बच जाएँ। सस्ता रॉ मटेरियल डालना, लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल डालना एथिकल नहीं है। ठीक है? पाकिस्तान के अंदर बच्चों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, इश्तिहारात के अंदर। बकायदा बच्चों को दिखाया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है। पोलैंड के अंदर, सही है? पोलैंड और फिनलैंड एंड ये जो आपके पास यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आप बच्चे को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इट इज़ इल्लीगल। आपके इश्तिहार में बच्चा इन्फ्लुएंस हुआ, आपका इश्तिहार बैन। बच्चे को इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे डिसीजन मेकर बच्चा नहीं है, वहाँ पेरेंट है। तो यू हैव टू शो द पेरेंट कि व्हाट पेरेंट माइट गेट, सही है ना? आप बच्चे को नहीं इस्तेमाल आप बच्चे को प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए दिखा ही नहीं सकते। समझ आ गई ये बात? सो ये चीज़ें होती हैं जो बिज़नेसेस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ आती हैं और यही वो 3 चीज़ें हैं कि कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, हमारे पास जो है चेंजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं इसी वजह से एंड इसी वजह से हमें फिर एथिक्स को मेंटेन भी करना पड़ता है। यहाँ तक कहानी समझ आती है? अब इसको हम लिख लेते हैं आराम से, ठीक है? सर अगर बिज़नेस एथिकल होगा तो मार्केट में ब्रांड बनेगा और फिर शेयर्स भी बढ़ जाएँगे। जी हाँ, बिल्कुल लॉन्ग रन के अंदर यही हरकत है। असल में ये सीएसआर ही है, अगर देखा जाए तो, ठीक है ना? तो सीएसआर की बात करने का तरीका डिफरेंट है।
एक सेकंड रुक जाए प्लीज, मैं दूसरे उस पर लेके जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है।
सर एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करिएगा। यही ठीक है बेटे। दोबारा बोले बेटे। सर मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर कर दे, 1 सेकंड के लिए। काफी है। हाँ बस बस ठीक है।
खैर, तो अभी के लिहाज से हम इतना ही रखते हैं, सही है। और जो एथिक्स का जो पॉइंटर्स वगैरह लिखते हैं, एथिक्स इज नॉट मच ऑफ थिंग देन CSR या सोशल एंटरप्राइज। तो आमतौर पे जो बात करना शुरू करेंगे तो वहीं पर ही जाके दोबारा खड़े हो जाएंगे कि भाई CSR वाली कहानी, CSR वाली कहानी, ठीक है। लेकिन एथिक्स का हम लोग इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। कल हमने सर दो एक काम मिनट ऊपर कर दें, स्क्रीनशॉट लेना। जरूर जरूर। ठीक है जी, चलें, जाएं, एंजॉय करें, हैव फन। सर 1 मिनट नीचे वाले का भी मुझे फीड कर लिया। ओके ओके, सॉरी सॉरी। सर जी, सर गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स में नहीं आएगी? आ सकती है, उसे तो सारे नहीं लिखवाए, काफी सारे लिखवा दिए। ओके सर, मतलब वो लिख सकते हैं ना हम लोग अगर चाहें तो? सर उसका भी यही मसला होगा जो ऊपर है, बैंक्स और उसका, कि जी हमें टैक्स पे करो, तो उस वक्त भी हम यही काम करेंगे और डिले पेमेंट्स करेंगे उनकी हम, सही है ना। तो कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। ओके। ठीक है जनाब, चलो भाग जाओ, अल्लाह हाफिज़।